अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन द फ्लोरीमेट्री इज कॉल्ड फ्लोरीमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट हम फ्लोरीमेट्री में यूज करते हैं उसे ही हम फ्लोरीमेट्री बोलते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड फॉलोइंग कंपोनेंट। इसमें जो होते हैं 5 प्रकार के कंपोनेंट हम इंक्लूड करते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहली है लाइट सोर्स, सेकेंड है मोनोक्रोमेटर, सैंपल सेल, क्यूबिट या डिटेक्टर या रिकॉर्डर। पहले लाइट सोर्स में क्या होता है, देखो, लाइट सोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर रेडिएशन। लाइट हमें क्यों जरूरत है? रेडिएशन के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें जो होता है हम लैंप्स का यूज करते हैं रेडिएशंस के लिए। पहला कौन सा लैंप है, देखो, डिटेरियम लैंप। जो हम ये पहले इंस्ट्रूमेंटेशन पहले पढ़ चुके हैं ना, वही है सेम ये पूरा, ठीक है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था। लैंप, इन दिस लैंप ड्यूटेरियम फिल्ड एंड प्रोवाइड रेडिएशन। ड्यूटेरियम फिल्ड होती है उसमें और रेडिएशन प्रोवाइड करता है। कितनी वेवलेंथ होती है वहाँ पे? 200 से लेके 350 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है। अब सेकंड क्या है हमारा, मरकरी वेपर लैम्प। मरकरी वेपर लैम्प, दिस कंटेन मरकरी वेपर। उसमें क्या भरे होंगे? मरकरी के वेपर्स भरे होंगे और जो रेडिएशन प्रोवाइड करेगा। 257 से लेके 579 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है उसमें। जेनॉन आर्क में क्या होता है? जेनॉन फील्ड होता है। 250 से लेके 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है उसमें। अब सेकंड पढ़ते हैं मोनोक्रोमेटर होता क्या है। चलो देखते हैं मोनोक्रोमेटर होता क्या है, ठीक है। मोनो मतलब होती है सिंगल, क्रोमेटर मतलब क्या होता है? कलर। एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट अलाउ ओनली सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट सिंगल कलर फ्रॉम दिस सैंपल कॉल्ड मोनोक्रोमेटर। मतलब कि ये ऐसा डिवाइस होता है जो कि एक प्रकार की वेवलेंथ, एक प्रकार की कलर की लाइट को ही पास करेगा सैंपल से, उसे बोलते हैं मोनोक्रोमेटर। इसमें हम जो होते हैं फिल्टर और स्लिट्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब थर्ड क्या है हमारा, सैंपल सेल। फॉर फ्लोरीमेट्री क्वार्ज आर यूज। सैंपल सेल्स में क्या होते हैं? सैंपल सेल किसके बने होते हैं? क्वार्ज के बने होंगे या क्वार्ज के बने होते हैं ज़्यादातर। ये जो होते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं ताकि मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होती है पास हो जाए सैंपल से, ठीक है। डिटेक्टर क्या है? फोटो इन फ्लोरीमेट्री फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स आर यूज टू डिटेक्ट। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स यूज करते हैं हम डिटेक्टर में। जो हमने डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं ना, वही है ये सारा जो हमने डिटेल में वो डिटेक्टर्स को पढ़ा था। 4 टाइप के डिटेक्टर्स थे, ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव डिटेक्टर जो यूज़ किया जाता है, ये जो होता है मोस्ट सेंसिटिव होता है एंड मेजर इंटेंसिटी एक्यूरेटली। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिटेक्टर होता है और जो कि इंटेंसिटी को एक्यूरेटली मेजर करने में हेल्पफुल रहता है। अब है हमारा लास्ट वन क्या है, रिकॉर्डर। डिटेक्ट कर ली हमने लाइट, अब वो रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे और उसकी जो डिस्प्ले जो होती है स्क्रीन पे शो करेगी, वही है हमारा रिकॉर्डर। इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंट डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड बाय द सिस्टम। जैसे कि देखो, ये है हमारा लैंप, यहाँ से हमारी लाइट आई, लेंस प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे कंडेंसिंग लेंस प्रेजेंट होता है और फिर प्राइमरी फिल्टर जो लाइट को फिल्टर करेगा, फिर सैंपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हमारे सैंपल सेल्स होंगे। फिर उसके बाद हमारा सेकेंडरी फिल्टर, लाइट को फिल्टर करने के बाद जो होता है डिटेक्टर पे गया, डिटेक्ट करी उसने, डिटेक्ट करने के बाद वो रीड आउट किया उसने, रीड आउट करके डिस्प्ले पे वो सिग्नल्स दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये है हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि ये टॉपिक बार बार रिपीट है, ठीक है। एक बार तैयार कर लिया तो आपके लिए ही बेनिफिट है। अब पढ़ते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरीमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरीमेट्री क्या होता है, देखो, इट इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ यूरेनियम यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च। ये जो होता है यूरेनियम को पता करने के लिए यूज़ किया जाता है, वाइडली न्यूक्लियर रिसर्च में करते हैं ज़्यादातर यूज़, ठीक है। फ्लोरोसेंट इंडिकेटर भी होता है ये। इंटेंसिटी एंड कलर ऑफ फ्लोरोसेंस ऑफ मैनी सबस्टेंस डिपेंड अपॉन पीएच ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड करता है। उसकी सोल्यूशन की इंटेंसिटी और उसके कलर जो होता है पीएच पे डिपेंड करता है। तो जो होता है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? एसिड बेस टाइट्रेशन में भी यूज़ किया जाता है फ्लोरीमेट्री। थर्ड क्या है हमारा, विटामिन V1 एंड V2 के लिए भी यूज़ किया जाता है पता करने के लिए। और ये किसके लिए? इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, एल्यूमिनियम, लिथियम, जिंक, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। और किसके लिए? डिटर्मिनेशन ऑफ फिनेंटोइन सबस्टेंस के लिए। अब डिटर्मिनेशन ऑफ नेफ्थॉल, प्रोटीन, प्लांट पिगमेंट्स एंड स्टेरॉइड पता करने के लिए। और यूज टू डिटेक्ट इम्प्योरिटीज़ को पता करने के लिए भी किया जाता है ये। डिटर्मिनेशन ऑफ रुथेनियम आयन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर प्लैटिनियम मेटल, रुथेनियम आयन को पता करने के लिए भी किया जाता है ये। और किसके लिए? डिटर्मिनेशन ऑफ बोरोन इन स्टील, एल्यूमिनियम इन अलॉय, बोरोन प्रेजेंट है कि नहीं स्टील में, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है कि नहीं अलॉय में, इन सब को ले। और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसको यूज़ करते हैं हम। ये है हमारी एप्लीकेशन ख़त्म हो गई।
तो चलो अब हम कौन से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना, फैक्टर अफेक्टिंग फ्लोरोसेंस क्या होता है। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है हमारा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पे फ्लोरोसेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है। कैसे, जैसे कि हमारी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कम हमारा फ्लोरोसेंस होगा। ठीक है, वो है। सेकंड क्या है हमारा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे फ्लोरोसेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है। कैसे, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एयर के एक्सपोजर में आते हैं, तो एयर की प्रेजेंस में क्या होते हैं वो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या होता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लोरोसेंस कम हो जाता है। जैसे व्हेन अ मॉलिक्यूल एक्सपोजर ऑन एयर, एयर के एक्सपोजर में आए और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गए। आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, जिसकी वजह से फ्लोरोसेंस कम हो गया और इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस डिक्रीज हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब थर्ड क्या है हमारा, फोटो डिकम्पोजिशन। क्या होता है इसमें, फोटो डिकम्पोजिशन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी डिपेंड करता है। कैसे, फ्लोरोसेंस में क्या होता है हमारा, इंटेंसिटी हमें चाहिए, तो इंटेंसिटी चाहिए जितनी, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो फ्लोरोसेंस बहुत कम हो जाता है। अब फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ क्या डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन द पीएच, आइदर इट इज़ आयनाइज्ड और नॉन आयनाइज्ड। क्या होता है, मॉलिक्यूल या तो आयनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या फिर नॉन आयनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, फिनॉल जो होता है हमारा, फिनॉल एसिडिक मीडियम में जो होता है नॉन आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो फ्लोरोसेंस उसका ज़्यादा होता है। और न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में फिनॉल जो होता है आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसका फ्लोरोसेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये हमारा पीएच पे डिपेंड करता है। अब हमारे टेम्परेचर और विस्कोसिटी पे कैसे इफेक्ट करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इफेक्ट करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही कम फ्लोरोसेंस, जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी उतना ही कम फ्लोरोसेंस। इम्प्योरिटीज़ पे भी हमारा डिपेंड करता है। अगर किसी भी सैंपल में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो उसका फ्लोरोसेंस भी ऑलरेडी कम हो जाएगा। ठीक है, स्कैटरिंग पे कैसे डिपेंड करेगा, देखो, स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द सैंपल लेड टू द डिक्रीज फ्लोरोसेंस। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे क्या डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी, मतलब कि सोल्यूशन से पास नहीं होगी, स्कैटर्ड हो रही है चारों तरफ, तो उसका फ्लोरोसेंस कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और क्विंचर क्या होता है, क्विंचिंग इज द रिडक्शन ऑफ द फ्लोरोसेंस, मतलब कि उसकी लाइट को कम कर रहा है, ब्लो मतलब शाइनिंग को उसकी कम कर रहा है, एंड इंटेंसिटी बाय द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, कॉलिजनल क्विंचिंग एंड स्टैटिक क्विंचिंग। कॉलिजनल क्विंचिंग में क्या होता है, कॉलिजन बिटवीन फ्लोरोसेंट सब्सटेंस एंड हैलाइड आयन लेड टू द डिक्रीज इन फ्लोरोसेंस। इसमें क्या होता है, कॉलिजन होगा फ्लोरोसेंट सबस्टेंट, मतलब कि जो एलिमेंट्स, जो मॉलिक्यूल्स हमारे चमकते हैं उन्हीं के बीच में उन्हीं के बीच में फ्लोरोसेंस होता है, उन्हीं के बीच में लाइट हम पास कराते हैं और वही हमारा फ्लोरोसेंस शो करती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हैलाइड साइंस, तो उसमें क्या फ्लोरोसेंस कम होता है। स्टैटिक क्विंचिंग में क्या होता है, दिस अकर बिकॉज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन द फ्लोरोसेंट एंड अदर मॉलिक्यूल। ये क्या है, फ्लोरोसेंट और अदर मॉलिक्यूल के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। जैसे कि कैफीन अपना फ्लोरोसेंस कम कर देती है बाय द रिबोफ्लिविन।